अरे जब होगा तब जी जी सर। स्टार्ट। पीछे आवाज। चलिए सबसे पहले हम जय हिंद सब किसी को। और आज का जो दिन है 26 जनवरी 1950, ये बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि आज इसी दिन हमारा भारत देश में भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं गणतंत्र दिवस। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गण का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि सिस्टम। तो लोगों का जो शासन है, इसको बहुत बेहतरीन से अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोगों के द्वारा जो जनता के लिए जनता की बात करता है, वही तो लोकतंत्र कहलाता है। और कहा गया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा भी राजा बनेगा। जिस दिन से संविधान लागू हुआ, उसी दिन से हम लोग पूरे भारतवासी आज़ाद हो गए। और इस संविधान बनाने में हमारे बहुत से महापुरुष का योगदान था। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, ऐसे करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ऐसे करके अनेक महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उस दिन से हम लोग को आगे बढ़ने की शुरुआत होती है कि गुलामी के जंजीर में से हम लोग छूटे और हम लोग आगे बढ़े। तो एक उस दिन से हम लोग का इतिहास में जो बहुत पहले से जो बच्चा था, चाहे जो भी व्यक्ति तो पढ़ नहीं पा रहे थे, वो आगे चल के हम लोग को शिक्षा का अधिकार, बहुत सारे अधिकार मिला। आपको सुनने का मिलेगा कि शिक्षा का अधिकार कैसे कैसे क्या आगे हुआ, ये चीज़ है। देखिए, कहा जाता है अभी हम लोग जवान हैं, यंग हैं, और जो कुछ करना है ना तो इसी उम्र में हम लोग कर सकते हैं। और जब जवानी में नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग बुढ़ापा में कर पाएंगे। इस बात को हम लोग को समझना होगा। कहा जाता है कि जवानी क्या चीज़ होती है। देखिए, कहा जाता है कि इतिहास के साए, तलवार के साए पर इतिहास हमारा बनता है, तलवार के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इसलिए जवानी जो होता है ना, तो जिस ओर चलेगी जमाना उसी ओर चलेगी। तो आप हमको जो आज़ादी मिला, तो इसके माध्यम से हम अभी अपने जवानी में बहुत कुछ कर सकते हैं और इस देश को एक सही मार्ग दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसकी आगे बताते हैं। और हम बुलाना चाहेंगे आपको बता, शिक्षा पर ही वो भाषण मतलब देगी, बहुत सुंदर, प्रीति कुमारी। आइए और बताइए कि क्या एजुकेशन का क्या महत्व है और अपना संविधान क्या समाज के लिए क्या रोल अदा करता है, आप जरूर बताएं। आदरणीय शिक्षक एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, इस गणतंत्र दिवस पर ताली तो बजाओ, बड़ा अच्छा लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसका उपलक्ष्य में हम हर 26 जनवरी को तिरंगा झंडा को फहराते हैं। यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, जिसका लिखने वाला कोई और नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। उन्होंने संविधान की आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा देने का प्रावधान किया है और वो आज देखने को मिलता है। तभी तो बढ़ेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा इंडिया और बॉर्डर पर जाके लड़ेगा इंडिया। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आ याद करें उन वीरों का, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। सबसे घुमा लेते हैं। आयुष भी बोलेगा सर। चालू हो गया, हो गया। माँ मुझे बंदूक दिला दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, इन छोटे छोटे हाथों से दुश्मन को मार भगाऊंगा। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है,
सच तो है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं मगर वतन से अच्छा कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं मगर वतन से अच्छा कोई सनम नहीं होता। नोटों में निपट कर बाहों में सिमट कर मरे होंगे कोई, लेकिन तिरंगा से अच्छा कोई कफन नहीं होता। दिल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, जवानों को बाय बाय झंडा तिरंगा को नमस्ते। बेबी को बेस पसंद है, सलमान को केस पसंद है, मोदी को विदेश पसंद है, हमें हमारा देश पसंद है। जय हिंद। बच्चा से नजदीक से रख लीजिएगा।